सबका यीशु मसीह के नाम में स्वागत करते हैं और फिर से प्रभु ने हमें इकट्ठा किया। प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया। आज हम जो प्रभु के वचन से 7 जो नरसिंगे है और 7 जो कटोरे हैं परमेश्वर के क्रोध या गुस्से या फिर श्राप के जो कटोरे संसार के अंत समय जो प्रभु उंडेलने वाला है और 7 नरसिंगे जो फूके जाने वाले हैं चेतावनी के रूप, इसके बारे में आज हम प्रभु के वचन से अंतिम दिनों की जो भविष्यवाणी है, यीशु की भविष्यवाणी की पुस्तक जो प्रकाशित वाक्य है, उसमें से आज हम थोड़ा सीखने वाले, जानने वाले, अध्ययन करने वाले। आज प्रभु हमें अनुग्रह दे समझने के लिए, हर एक को सहाय करे। प्रभु हर एक को सुनने वाले कान दे, समझने वाला हृदय दे। जो सच है उसके साथ हमें जुड़ना है, जो झूठ है उसको छोड़ देना है। कहीं ऐसा ना हो कि हम झूठ के साथ अंत तक चिपक के रहे और झूठ के साथ अंत तक बने रहे, और फिर ऐसा ना हो कि हमने गलत सोचा, हमने गलत माना और ये क्या हो गया, क्या सोचा था और क्या हो गया। तो इसीलिए प्रभु के वचन को हमें पवित्र आत्मा से पढ़ने हैं, प्रभु के वचन को अध्ययन भी करना है और अनुग्रह भी मांगना है। और प्रार्थना करें। पिता यीशु मसीह के नाम में हम झुकते हैं। आज के दिन के लिए धन्यवाद, ये संगति दी धन्यवाद। आपके वचन हम पढ़ना, सुनना, सीखना, जानना चाहते हैं। हमसे बात करो यीशु मसीह। आपके जो वचन प्रकाशित वाक्य है उसमें से हम प्रभु जो अंतिम दिनों में होने वाला है, जो आपने आपके सेवक को दर्शन में दिखाया क्या क्या होने वाला है, प्रभु हम भी ये बातों का अभ्यास करने और अध्ययन करने, मनन करने, सीखना चाहते हैं। जुड़े हुए हर एक भाई बहनों को आशीष दो, हर एक को सुनने वाले कान मिले, समझने वाला हृदय मिले, देखने वाली आंख मिले, और प्रभु जो सच है उसके साथ हर एक जुड़ जाए। जो झूठ है वो झूठे में चलते रहे, सच है सच को जुड़ के चलते रहे। जैसे वचन में लिखा है, न्यायी काम करने वाला न्यायी काम करता रहे, अधर्म काम करने वाला धर्म काम करता रहे, पाक और पाक होता रहे, और जो नापाक है, जो पापी है और पाप करता रहे। प्रभु हम जानते हैं आपके साथ हमें आशीष मिलती है। प्रभु हम अनुग्रह मांगते हैं, हमारी आंखों को खोलो और सच्चाई जो है प्रभु आप हमें प्रकाश दो, उजाला दो, अनुग्रह दो यीशु मसीह। प्रार्थना सुनो, आमीन, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। गुड मॉर्निंग सबको, जय मसीह की। फिर से प्रभु ने हमें इकट्ठा किया है और ये जो हम प्रकाशित वाक्य में से थोड़ा पढ़ने वाले 8वां अध्याय, उसका 7वें पद में, यहाँ जो 8वां अध्याय इसमें 7 नरसिंगे फूके जाने वाले हैं, उसके विषय में पहला नरसिंगा फूका जाता है और आसमान से क्या आता है, वहां पे खून आता है, वहां पे आग आती है, वहां पे लिखा है, हम पढ़ेंगे माइक से। पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूकी, हाँ, और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न लहू हुई, से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई, और आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर डाली गई। देखो, पृथ्वी पर डाली गई, और पृथ्वी की 1/3 जल गई, और पृथ्वी की 1/3 जल गई, और पेड़ों की 1/3 जल गई, और सब हरी घास भी जल गई। आमेन। तो पहले ने जब नरसिंगा फूका, ये हुआ। तो ये कब होने वाला है? तो ये समय होगा जब 2 नबी आएंगे, तब उनके मुंह से आग नहीं निकलेगी। वो कोई क्या कहते हैं, जैसे चाइना में होता है, जापान में भी होता है, ड्रैगन जैसा, वो नहीं। ये कहेंगे, एलिया के मुंह से आग नहीं आती थी, पर एलिया के कहने से कुछ होता था। तो कहने से वो होता था। यहां पे लिखा है, धरती पर डाला गया आग और लहू की बात यहां पे लिखी गई है। और ये 2 जो नबी आने वाले, तब ये पहली नरसिंगी फूकी जाएगी। अब धन संसार के लिए, हाँ, या संसार के लिए अब तुम्हारा शुरू हो गया है। जो नहीं मानते हैं यीशु को, अब उनकी कटनी होगी। यीशु को अंत समय है, आप मान लो, यीशु को अपना लो, क्योंकि जो ख्रिस्त विरोधी आने वाला है, कहीं उसमें आप फंस न जाओ, मसीह विरोधी के शिकार न हो जाओ। इस्राएल आपको बचाने के लिए हमें भेजा गया है। ऐसे करके ये 2 नबी आएंगे, नरसिंगे फूके जाएंगे और इस्राएल विश्वास करेगा। ये बात होगा। यहाँ पे 3 बात लिखी है। पूरा संसार को नाश करने के लिए ये 2 नबी नहीं होंगे, लेकिन उनको जो उन पर विश्वास नहीं करते या उनकी नहीं सुनना चाहते, उनको दूर भगाना चाहते 2 नबी को, उनको, तो ये ऐसे काम होगे। जल जाएंगे, झाड़ जल जाएंगे, पेड़ जल जाएंगे, हरी जो है घास जल जाएगी। तो ये जो है हरी घास या फिर पेड़, या फिर हिंदी में लिखा है
पृथ्वी का एक तिहाई, पेड़ों का एक पेड़ लिखा है, और हरी घास। घास लिखा है। जैसे यीशु मसीह ने कहा, ये लीले घास को नहीं, माफ करो, लीले झाड़ को यदि ये किया तो तुम जो सूखे हुए, आपका क्या हाल होगा। यही यरूशलेम वाले लोगों ने मेरी ऐसी हालत की है, तो तुम तो सूख चुके हो, बिल्कुल प्रभु में कोई जोश नहीं है। तो जो जवान होते हैं उसको हरा कहा जाता है, जो बड़े बुजुर्ग हो जाते हैं उनको सूखा बड़ा झाड़ कहा जाता है। तो जो इंसान हो गए ऐसे तीन हिस्सों वाले जो नष्ट हो जाएंगे, ये दो नबी आने वाले, संसार में गलत शिक्षाएं चल चुकी है और फैल चुकी है। और लोग कहते हैं, कोई कहता है एलिया, कोई कहता है एलिया, कोई कहता है एलिया के साथ मूसा होगा, कोई कहता है हनोक और एलिया होगा, कोई कहता है ये कोई दो बाइबल के नहीं पर बाहर के कोई आएंगे, वहीं के लोग खड़े होंगे, एक इज़राइल का नबी खड़ा होगा, एक परदेसी वहां से एक नबी खड़ा होगा और इज़राइल को चेतावनी देगा। ऐसे संसार में लोग जो अभ्यास करते, जो लोग कहते हम पवित्र आत्मा पाए और यही सच्चाई है, वही सच्चाई में ये लोग सो भी गए, मर भी गए। यही सच्चाई उनके जो बाइबल स्कूल चलता है, गलत शिक्षाएं जो चलती है, सड़ी शिक्षाएं जो चलती है, वहां पे भी वो लोग सब यही सिखाते हैं। बोले आओ हम बाइबल स्कूल करेंगे, बाइबल कॉलेज करेंगे और हम आपको सिखाएंगे, आपको ये सारे लोगों को सिखाना है। तो जो लोग वहां पे स्कूल में जुड़ जाते हैं उनको ये लोग सिखाते और वो पास्टर बन जाते। पास्टर बन के वो लोग कहते हनोक और एलिया ही आएंगे, हमें सीखने मिला है, हमारे बड़े लोगों ने सिखाया, हमने पैसे भरे, फीस भरी है और हमने सिखाया ये। तो वो लोग को ये सिखाया जाता है। अब क्या सच है वो तो प्रभु जानता है और प्रभु के लोग ही जानते हैं। आमीन। तो ये जो दो नबी आने वाले हैं और हम जो मानते हैं वो शमूएल, और हमारा भी मरते दम तक यही विश्वास रहेगा, शमूएल और मूसा रहेंगे। कई लोग जो उनको मानना है अंत तक मानते रहो। झूठे का भाग, ये आप प्रकाशित वाक्य पढ़ो तो झूठे का भाग अग्नि में रहेगा। आपने व्यभिचार नहीं किया होगा, आपने चोरी नहीं करी होगी, आपने सारे घरों में जाके प्रार्थना की होगी, और इस पूरे संसार के लिए भी आपने शायद प्रार्थना की होगी, आपने हर एक बीमारों के लिए प्रार्थना की होगी, आपने सारे लोगों का कल्याण शायद सोचा होगा। पर जो उपदेशक है, जो गलत शिक्षाएं देते, उनकी तो बड़ी खराब उनकी हालत होगी। झूठ नहीं सिखाना, बस यही बाइबल कहता है। झूठ कोई लोग नहीं बोलते, पर शिक्षाएं जो होती है उनकी वो गलत शिक्षाएं होती है। ये दो नबी आने वाले, उसके लिए तुरी फूकी जाएगी। ये पहला चेतावनी होगा। 9 अध्याय 12 पद पढ़े, प्रकाशित वाक्य 9:12। पहली विपत्ति बीत चुकी, देखो अब इसके बाद 2 विपत्तियां और आने वाली हैं। तो ये जो विपत्ति संसार में आने वाली है, पूरी धरती पे आने वाली है, प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 10वां पद में लिखा है। ये दो जो नबी है, पृथ्वी के रहने वाले उनके मरने से आनंदित और मग्न होंगे। क्यों आनंदित हो गए? और एक दूसरे के पास भेंट भेजेंगे। भेंट क्यों भेजेंगे? क्योंकि इन दोनों भविष्यवक्ताओं ने पृथ्वी के रहने वालों ये दो भविष्यवक्ताओं ने पृथ्वी के रहने वालों को सताया था। तो ये संसार पे हाय होगी कि ये लोगों ने सताया। तो संसार के लोग को ये ऐसे गुजराती में बोलते गांठ से नहीं, पर ये लोग ऐसे रहेंगे, कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा, उनका बाल भी नहीं बांका कर पाएगा, उनको कोई डोम की जरूरत न होगी, कोई लोखंड किसी की जरूरत न होगी। वो ऐसे होंगे जो परमेश्वर के दास होंगे। आमीन। जैसे यीशु पर हाथ नहीं डाला, ऐसे ये भी होंगे, कोई इसको छू नहीं पाएंगे। आमीन। क्योंकि परमेश्वर के नबी जब तक वो भविष्यवाणी न कर पाए, पूरी करे, जब तक उनका समय सेवा पूरा न हो, तब तक वो चिल्ला चिल्ला के बोलते रहेंगे। तब ये पहला तुरी फूकी जाएगी। दूसरी तुरी कब फूकी जाएगी? प्रकाशित वाक्य 8वां अध्याय उसका 8वां पद। दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी, तो मानो आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया। तो ये जो दूसरी तुरी जब फूकी जाएगी, जो गलत शिक्षाएं, सड़ी शिक्षाएं जो चल रही है, जो झूठे चर्चिस, गलत
पहले के कलीसिया में एक ही कलीसिया थी, उसको कहा जाता था अंत्योक की कलीसिया। उसके पहले कलीसिया थी 8वें अध्याय प्रेरित के काम में या प्रकाशित माफ करो रसूल के कर्तव्य में, प्रेरित के काम में 8वां अध्याय में पहली कलीसिया जो थी वो यरूशलेम में थी। यरूशलेम में सताव चालू हुआ तो यरूशलेम में पहली कलीसिया थी। उसका नाम न था मेथोडिस्ट, नहीं था सीएनआई, न था कैथलिक, न था यहोवा के साक्षी, न था उनका मुक्ति फौज, न था उनका नाम अलायंस, न था उनका सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट, न था उनका नाम ओनली जीसस, न था उनका नाम पेंटिकोस्टल। वो उनको कैसे पहचानते थे? बोलते थे ये तो यरूशलेम की मंडली के लोग हैं। कैसे पहचानते थे? ये तो मसीह के पीछे चलने वाले चेले हैं, विश्वासी लोग हैं, यीशु पर विश्वास करने वाले लोग हैं। ऐसे पहचान हुआ करती थी। लेकिन अब जो दूसरी तुरी फूकी जाएगी तब बड़ा पहाड़ जो है, झूठा जो है, जो ये दो नबी को पहचानने में गलती करी है, झूठ है, झूठ है, झूठ है, जो सारा झूठा उनने फैला रखा है, जो मानते यही होगा, यही होगा, जो कई सारी भविष्यवाणी करने वाले आज भी लोग हैं। तो भविष्यवाणी करते हैं दो नबी तो यही हो गए, यही नबी आएगा, एलिया और मूसा ही आएंगे, हनोक और एलिया ही आएंगे। ऐसे करके वो भविष्यवाणी करते, देखो मैं सच रहूंगा, सच ठहरूंगा, ऐसे करके लोग चिल्ला के कहते और हमारा विश्वास करो ऐसे कहते। तो जो जब आएंगे दो नबी, दो भविष्यवक्ता, तब जो झूठे हैं वो सारी कलीसिया, बड़ा पहाड़ गिर जाएगा, समुद्र में डाला जाएगा। और क्या होगा? तब जो विश्वासी लोग हैं, जो अपनी अपनी जहाजों में बैठे हैं, अपने अपने नावों में सवार है, छोटी कलीसिया नाव, बड़े जहाज बड़ी कलीसिया, ऐसे जितने भी जहाज में बैठे हुए लोग हैं, हमारे भी जहाज है, उसका नाम है चर्च ऑफ द लिविंग गॉड। वो विश्वास में सारे लोग बैठे हुए, बोले ऐसा ही होगा लगता है, चलो बैठ जाते हैं। कई लोग बोलते नहीं, यहोवा के साक्षी हमारा नाम बराबर है, हम मरते दम तक खून भी नहीं देंगे, न खून पिएगे, हम तो बस, तो ऐसे बड़े विश्वास में तो ही हम बोले उद्धार पाएंगे, अंत तक हमें टिकना है, अंत तक हमारे विश्वास में टिकना है। ऐसे करके लोग बैठे हुए अपने अपने जहाज में। कैथलिक हो गए तो बोलेगे नहीं हम मानते हैं, तुम मरियम को मानते हो, वो हमारी माँ है और वही से यीशु मसीह आया है और हमारी प्रार्थना मरियम भी सुनती है, ऐसा लोग कह के मानते हैं। कई लोग है बोले मुक्ति फौज, साल्वेशन आर्मी, बोले हम तो यही मानते, बपतिस्मा नहीं तो नहीं है, बपतिस्मा अंतर का होता है, दिल का होना चाहिए, अंतर साफ होना चाहिए, पानी की जरूरत नहीं है, प्रभु हृदय साफ करता है, हृदय मन परिवर्तन होना जरूरी है। हम प्रभु भोज में नहीं मानते, प्रभु भोज कोई वो जरूरी नहीं है। अरे यार, हम प्रभु के वचन के साथ बैठे हुए, वही हमारा प्रभु के साथ भोज हो रहा है। तो जो अपना अपना विश्वास लेके बैठे हुए हैं, वो सारी अपने अपने कलीसिया में बैठे। मुक्ति फौज वाला कभी अलायंस में नहीं जाएगा, अलायंस वाला कभी मेथोडिस्ट में नहीं जाएगा, मेथोडिस्ट कभी साल्वेशन में नहीं जाएगा, क्योंकि मेथोडिस्ट में से साल्वेशन निकला है। तो प्रेस्बिटेरियन है, लुथरन चर्च है, ऑर्थोडॉक्स है, कितने सारे चर्ची से आगे पढ़ते हैं। क्या लिखा है? जब बड़ा पहाड़ गिरा और समुद्र का 1/3 लहू हो गया और समुद्र के 1/3 प्राणी मर गए और 1/3 जहाज नष्ट हो गए। जहाज नष्ट हो गए। जो आधार रखे बैठे थे, जैसे यीशु ने कहा नूह के समय में जहाज की बात करी, पौलुस ने भी जहाज की बात करी है। विश्वास जैसे जहाज में लोग मुसाफिर है। आज सब लोग अपने जहाज में बैठे हुए हैं कि हमारा जहाज बच जाएगा, हम जहाज में, प्रभु हमारा दरवाजा बंद कर देगा और हम बच जाएंगे। तो जो जहाज है वो सारा नष्ट हो जाएगा, गलत सारी कलीसिया जो है सब समाप्त हो जाएगी, वो उठ न पाएगी, सारा समुद्र में डूब जाएगा, समुद्र में गिर जाएगा। और ये जो दो नबी आए हैं और जो भविष्यवाणी शुरू की है पहले नरसिंगे में, वहीं से इजराइल की शुरुआत होगी। 1,44,000 संतों प्रमसी में आ जाएंगे। ये प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय 4था पद पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है, ये स्त्री को यानी इजराइल वो 12वां अध्याय पहला पद पढ़ेंगे, 4था पद पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, एक स्त्री मैंने देखी, उसके सर पर
12 मुगट थे, तो वो 12 मुगट यानी हमें समझ में आता है एक देश जिसके 12 तारे से होने वाला एक राष्ट्र या देश, वो इज़राइल है। और ये इज़राइल में एक बच्चा होगा। ये बच्चा क्यों होने वाला है? क्योंकि ये 2 नबी जो है वो चिल्ला के पुकारेंगे, और ये जो संत लोग आने वाले 1,44,000, इसको एक नर बच्चे कहा जाता है। प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय का 4था पद। उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर माफ डाल करो, दिया। 5वां पद होगा। 5वां पद है, वह बेटा जनी वो बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था। आमीन। तो ये बेटा जनी कौन? ये स्त्री जो है वो क्यों अचानक लोग मसीह में आ गए? क्योंकि ये 2 नबी पर सारा इज़राइल निर्भर है। यीशु की तो नहीं सुनी, अभी मूसा की तो सुनेंगे, समूएल की भी सुनेंगे, क्योंकि समूएल उनका प्यार करने वाला, मूसा उनको उठा के कंधों पर उठा के देश में लाने वाला उनका बड़ा नबी है। प्रेज़ लॉर्ड। ऐसे 2 नबी जैसे कोई बड़े हुए ही नहीं है। पूरा बाइबल पढ़ो, पूरे बाइबल यदि आपने पढ़ा होगा तो ये आपने पढ़ा जरूर होगा कि मूसा जैसा कोई खड़ा नहीं हुआ। अगर बाइबल पूरा पढ़ा होगा तो ये भी पढ़ा होगा समूएल एक भी परमेश्वर के वचन को असफल नहीं करता था। जो यहोवा कहता वही वो करता। दाऊद भी एक नबी था, एक भविष्यवक्ता था, पर समूएल से बड़ा नहीं। तो यहां पे ये जो 2 नबी है उसके जरिए ये होने वाला। अभी तीसरी तुरी की बात हम करते हैं। प्रकाशित वाक्य 8वां अध्याय 10वां पद। क्या होगा जब तीसरी तुरी फूकी जाएगी? तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और एक बड़ा तारा जो मशाल के समान यहां पे जलता लिखा था, है बड़ा तारा, मशाल समान चमकने वाला तारा जलता था, जलता स्वर्ग से था। टूटा देखो, टूटा, गिरा, और नदियों की 1/3 पर और पानी के सोतों पर आ पड़ा। तो ये आ पड़ा। कब आ पड़ा? जब ये बच्चा पैदा हुआ तब ये गुस्से हो गया। 12वां अध्याय में जो प्रकाशित वाक्य में लिखा है, अब इज़राइल में सारा लोग का मन परिवर्तन हो गया। यीशु को न मानने वाले अब यीशु को मानने लगे। शैतान को पता चल गया अब मेरा खत्म, समय खत्म। और इस वेले आसमान में जो युद्ध हुआ, हमें प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय में सारे बात पढ़ते 8-9 पद पढ़ोगे, वहां पे सारी बात है। क्या हुआ? आसमान में लड़ाई हुई, मिखाएल और उसके दूत, और ये जो अजगर था शैतान, जो तारा बड़ा है, वो उसका जो सारे तारे हैं यानी उसके जो सारे दूत है वो भी लड़े और आसमान से उसको फेंका गया। तो ये तीसरी तुरही पर ये होने वाला है। 12वां अध्याय 1 पद, प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय 1 पद। फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, हाँ, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांव तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। वह गर्भवती हुई और चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव की पीड़ा में थी। तो यहां पे हम देखते एक स्त्री, देखते हैं एक तारा, 12 तारा दिखते हैं, और हम पढ़ते चंद्र पढ़ते हैं, पैरों तरे चंद्र। कई लोग कहते चंद्र वो कृपा है। जिसको बाइबल नहीं पता है वो बोलते हैं। जो बाइबल पढ़ा हुआ है उसको पता है चंद्र क्या है। उसकी रोशनी नहीं है, झूठी झूठी रोशनी दिखाता है। वो पैरों तले आ जाएगा। तो जब पैरों तले आ जाएगा, शैतान का राज्य खत्म होने का होगा, तब ये होने वाला है। प्रकाशित वाक्य यदि हम पढ़े 1 अध्याय 20वां पद या फिर ये 12वां अध्याय 4था पद, इसमें तारे की बात लिखी गई है। तारे यीशु के हाथ में थे 7 तारे, तो वो कहते हैं फरिश्ता। यहां पे 12वां अध्याय 4थे पद में भी यही बात हम पढ़ते, तारे यानी फरिश्ते। तो प्रकाशित वाक्य 8वां अध्याय 10वां पद पढ़ा, एक बड़ा तारा गिरा, तो वो स्वर्गदूत गिरा। कई लोग सिखाते और सिखाते रह गए। मैं तो कहूं वही सिखाना, आप बदल मत जाना। आपको यही सिखाना है, जो आप गलत सिखाते हो वही सिखाते रहो। हम ये जो हम सिखा है कि वो शैतान है जो गिरा, बड़ा तारा गिरा।
चौथी तुरी फूकी जाएगी, तब क्या होगा? प्रकाशित वाक्य उसका 8वां अध्याय उसका, ओके, 12। हाँ 12वीं पद। चौथे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी हाँ, और सूर्य की 1/3 और चांद की 1/3 और तारों की 1/3 पर आपत्ति आई। तो यहां पे हम देखते आपत्ति शुरू हुई। सूरज, चंद्र और नहीं, तारे। सूरज और तारे, सूरज, चांद और तारे। चांद और तारे। और हम ये प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय में सूरज पढ़ते हैं, तारा पढ़ते हैं और चांद पढ़ते हैं। इन पे ये आपत्ति आने वाली है। प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय उसका 9 से 13 पद पढ़े। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है हाँ, और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। उसके दूत भी गिरे। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ्य और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। तो ये तारा गिर गया, उसकी बात है। फिर वह मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण। ओके, 15 से 17 पद पढ़ेंगे। ये अजगर की बात है, यहाँ पे स्त्री की बात है, और जो हमने 5वें पद में पढ़ा नर बालक, वो एक बेटा की बात है। और 17 पद में पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय 17 पद, वहां पे स्त्री के बाकी के बच्चे की बात लिखी है। पढ़ो। तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ अजगर स्त्री पर गुस्से हो गया नीचे धरती पर, और उसकी शेष संतान से और जो परमेश्वर की आज्ञाओं को और मानते हैं। स्त्री के शेष संतान, ये मंडली है ही नहीं, ये खाली इजरायली है, उसके से संतान है, उसके संतानों के सामने जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और ये प्रभु यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं, अब लड़ने को यीशु गया। की गवाही को मानने लगे हैं ऐसे लोग। इजराइल में सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा मानी जाती है, पर ये 2 नबी जो यीशु के भेजे हुए हैं, अब ये 2 नबी के जरिए इजराइल में यीशु को भी मानने लग जाएंगे। इसीलिए 17 पद में साफ लिखा है, स्त्री के बाकी संतान, शेष संतान जो परमेश्वर की आज्ञा मानते थे, अब यीशु की भी गवाही को ग्रहण करते हैं। ऐसे लोगों के सामने शैतान खड़ा हो गया। अब कोई भी जो अन्य जाति में से आने वाले मंडली में, वो कोई नहीं आएंगे। यदि हम पढ़े रोमन की पत्री 16 अध्याय उसका 4 पद पढ़े, तो ये पौलुस ने रोमन में जो लिखा, ये कहा कि लोगों ने हमारे लिए अपनी जान भी दे दी, और उन्होंने मेरे प्राण के लिए अपना ही सिर दे रखा था, और केवल मैं ही नहीं वरन अन्य जातियों की सारी कलीसिया। यहां पे लिखा है अन्य जाति कलीसिया, अन्य जाति कलीसिया। तो पहले ये जो होने वाला है, तब अन्य जाति कलीसिया रहेगी ही नहीं। सिर्फ स्त्री, उसका नर बच्चा और स्त्री के शेष संतान जो यीशु में आए हैं, वही सिर्फ मसीही लोग रहेंगे। अन्य जाति के कोई भी न रहेगा। वो सारे संसार में ऐसे ही भटकते रहेंगे बिना प्रभु के अनुग्रह के। वो ऐसे ही रहेंगे जैसे हज़िकेल में लिखा है, जो न्यायी है, धर्मी है, अपने धर्म काम करे, अपनी नेकी से अपना प्राण बचाएगा। अपना ही ताकत लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो आए नहीं, वो फंस गए, रुक गए और अब खो गए, गुम हो गए। पर यहां पे जो हमने पढ़ा रोमन की पत्री 16 अध्याय का 4 पद, अन्य जाति वरन अन्य जातियों की सारी कलीसिया है। आमीन, अन्य जाति की सारी कलीसिया। तो धरती पर जो भी कलीसिया है, अन्य जाति की कलीसिया है। कोई भी इजराइल की कलीसिया, कोई भी परमेश्वर जो
शुरुआत में करी वो नहीं, अन्य जाति की ही सब कलीसियाएं। आप कोई भी कलीसिया में जाओ, देखो आपको अन्य जाति लोग ही मिलेंगे, एक भी यहूदी आदमी जैसे ये पूरा यहूदी लोग का जुट ऐसा आपको नहीं मिलेगा। तो शैतान अजगर वो गुस्सा हो गया 17 पद में, स्त्री पर गुस्सा हुआ और स्त्री के बाकी के जो बच्चे हैं उस पर गुस्सा हुआ। दो प्रकार के यहां पे हम पढ़ते हैं, वो समय मिलेंगे, मसीह के लोग मिलेंगे, 1,44,000 संत, और जो स्त्री के चुने, स्त्री के जो मसीह पर विश्वास करने वाले, यानी इज़राइल में मसीह पर विश्वास करने वाले लोग वैसे ही वहां पे रहेंगे। रोमन की पत्री 11 अध्याय 25 पद यदि पढ़ो तो वहां पे पौलुस कहता है, मेरे भाई आप अज्ञान रहो ये मैं नहीं चाहता हूं। क्या रहस्य बताता है? वो कहता है, पता है क्यों आज ये इज़राइल के लोग विश्वास नहीं करते? इसीलिए नहीं विश्वास करते क्योंकि क्या लिखा है? क्योंकि हे भाइयों, कहीं क्यों विश्वास नहीं करते? कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति पूरी रीति से प्रवेश न कर पाए, तब तक इज़राइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। तो यहाँ पे पौलुस कहता है हम थक गए, या ऐसा हम नहीं कहते, हमने अभी छोड़ दिया है इज़राइल को बचाने का या इज़राइल को प्रचार करने का। हम समझ गए हैं इज़राइल का कोई भी बंदा मसीह में नहीं आएगा, हमारे समान विश्वास न कर पाएगा, हम जो पवित्र आत्मा पाए वैसा नहीं पा पाएगा। क्यों? क्योंकि अब ये नहीं है, उनके लिए प्रभु का आत्मा आएगा एक समय पर, पहले ये अन्य जाति की कलीसिया, अन्य जाति के सारे लोग जो है वो आ जाए। तो ये समय अब अन्य जाति का है, पर जो चौथी तुरी फूकी जाएगी तब सारा संसार में ये जो झगड़े या फिर लड़ाई होने वाली है, शैतान जैसा गुस्सा होकर नीचे आ गया है, धरती पर फेंका गया है बड़ा तारा को, और उसके साथ जो स्वर्गदूत उठाए हैं ये सारे लड़ेंगे इज़राइल के ऊपर, क्योंकि अजगर जो है वो देश पर, धरती पर नहीं गुस्से है, वो सिर्फ स्त्री पर गुस्सा हुआ है। और स्त्री और इज़राइल के जो बचे हुए संतान से संतान है, सिर्फ उस पर ही शैतान गुस्सा रहेगा। अब यहां पे हमने पढ़ा जो रोमन की पत्री 11 अध्याय 25वां पद में, कि मैं नहीं चाहता हूं मेरे भाई लोग आप अज्ञान रहो, क्योंकि जो अन्य जाति के लोग हैं उनको आने का समय है। फिर क्या होगा? अन्य जाति का समय समाप्त हो जाएगा। फिर क्या होगा? जैसे अन्य जाति का समय समाप्त हो जाएगा, 25वां पद 26वां पद, और इस रीति से सारा इज़राइल उद्धार पाएगा। फिर तो सारा इज़राइल उद्धार पाएगा। जैसा समय पूरा होगा फिर कोई मैकवान नहीं, कोई परमार नहीं, कोई अलग जाति, इंग्लिश वाला आदमी नहीं आएगा, डैनियल वाला इंग्लिश आदमी भी नहीं आएगा, हिंदी फ्रांस कोई भी भाषा वाला नहीं आएगा। फिर आएगा, बिन्यामीन का आया हूं, यहूदा का हूं, लेवी से आया हूं, एफ्राइम से आया हूं, बड़े ऐसे ऐसे ही लोग आएंगे। फिर तो पूरा इज़राइल उद्धार पाएगा। कब होगा? जैसा लिखा है। क्या लिखा है? कि छुड़ाने वाला सियोन से आएगा, छुड़ाने वाले सियोन से आएंगे, और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा, और अधर्म दूर करेगा याकूब से, और उनके साथ मेरी यही वाचा होगी, और ये मेरा उनके साथ वाचा रहेगा, मैं उनके पाप को मिटा दूंगा, आमीन, और कभी स्मरण न करूंगा, उनके सारे पाप को ले लूंगा। तो ये समय पूरा होगा जब दो उद्धार करता आने वाले, देखो सियोन से आने वाले, यरूशलेम में ये प्रचार करने वाले यरूशलेम में प्रचार करेंगे। यदि रोमन की पत्री 18 अध्याय से पढ़े तो वहां पे पौलुस अच्छी तरह से समझाता है, अरे आप अन्य जाति लोग, अलग अलग देशों के लोग, हम इज़राइल के लोग हैं, पर चलो मैं इटाली चला गया, चलो मैं रोम में आ गया हूं, मैं यहां पे आ गया, वहां पे आ गया हूं, सबको मैं सुसमाचार देता हूं। सच्चाई क्या है? तुम जो हमारे साथ जुड़े हो, आपको अभिमान करने की आवश्यकता नहीं है। क्या लिखा है 18 पद में? तो डालियों पर घमंड न करना, डालियों पर घमंड मत करो, और यदि तू घमंड करे तो जान रख
कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है। ये याद रख, तू जड़ के साथ जुड़ा, जड़ के साथ तू जुड़ा हुआ है, तू जड़ को संभाल के नहीं रखता है। और फिर तू कहेगा डालियां इसलिए तोड़ी गई तो कि मैं डालियां जो है वो तोड़ी क्यों गई? कि मैं साटा जाऊं। इसीलिए तोड़ी गई कि दूसरी डाली को साटा जाए, जोड़ा जाए। 20वां पद, भला वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई, ये इज़राइल को तोड़ा गया और तुम्हें जोड़ा गया। परंतु विश्वास से बना रहना है। यदि तू भी विश्वास में न बना रहे, इसलिए अभिमानी न हो परंतु भय कर, हाँ, क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियां न छोड़ी यदि परमेश्वर ने अपनी डाली अपने इज़राइल के लोगों को न छोड़ा, तो तुझे भी न तो छोड़ेगा। तू तो अन्य जाति, तू तो डैनियल ने, परमार है, मैकवा ने, तू क्या खेत की मूली है? तुझे छोड़ेगा नहीं, छोड़ देगा तुझे। अपने बच्चों को यदि वो छोड़ सकता है, त्याग सकता है, अपने बच्चों को यदि वो कह सकता है तुमने अविश्वास किया, तुम नहीं आओगे। यदि आपने विश्वास किया मेरे यीशु पर, तो आप मेरे बच्चे हो। जैसे लिखा है, जितनों ने यीशु पर विश्वास किया, ईमान लाए, वही परमेश्वर के बच्चे कहलाए। वो अपने लोगों के पास आया, अपने लोगों ने जितने पहचाना उनको बच्चे कहा गया। पर इज़राइल के लोगों ने कहीं नहीं माने, उनको तोड़ा गया, फेंका गया, काटा गया। और जो विश्वास की अन्य जाति, उनको जोड़ा गया। तो आप अन्य जाति में से आए हो तो मत कहो मैं तो बरसों से, हमारा तो परिवार पहले से मसीह में। आप बिन्यामीन के कुल से नहीं हो, आप यहूदा के कुल से नहीं हो। 21वां पद, क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियां न छोड़ी तो तुझे भी न छोड़ेगा। इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख जो गिर गई। तू देख उसकी कड़काई को देख, कैसा गुस्सा किया यहूदियों पर, और तेरे पे नम्रता से, तू अन्य जाति से आया है, और जो गिर गई उन पर कड़ाई, परंतु तुझ पर कृपा। यदि तू उसमें बना रहे, नहीं तो तू भी काटा डाला तो फिर से जाएगा। काट डालेगा। तुझे जोड़ के रखा है, धन्यवाद करो। प्रेज़ लॉर्ड। 23वां पद, और वे भी यदि अविश्वास में न यदि रहे, वे भी अविश्वास में न रहे। हम मानते नहीं यीशु में, हम तो बाइबल पढ़ते नहीं। आज इज़राइल नहीं बाइबल पढ़ता है। आप यदि जाओ इज़राइल में तो आप देखना, बाइबल पढ़ने नहीं देंगे। वहां पे बोलेंगे आप अलग रूम में जाओ, बाइबल वहां पे पढ़ो। हमारे सामने बाइबल नहीं पढ़ने का, हमारे सामने प्रार्थना भी नहीं करने का। मसीह को नहीं मानते हैं। यदि ये लोग अविश्वास में न रहे तो साटे जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर उन्हें फिर साट सकता है। उनको साट सकता है, उनको जोड़ सकता है, क्योंकि वो अपने खुद के बच्चे हैं। क्या लिखा है? क्योंकि यदि तू उस जलपाई से जो स्वभाव से जंगली हो काटा तू गया, जंगली होने के बावजूद तुझे काट के ये अच्छे में जैतून में तुझे रखा गया है, और स्वभाव के विरुद्ध अच्छी जलपाई में साटा गया, तो ये जो स्वाभाविक डालियां है अपने ही जलपाई में साटे क्यों न जाएंगे। तो ये क्या संभव नहीं है? तो ये जो समय आने वाला है, तुरी फूकी जाने वाली है, तब शैतान जो धरती पे आएगा वो स्त्री को परेशान करेगा, मंडली नहीं है, और उसके बच्चे को परेशान करेगा। और वो बच्चे हैं जो मसीही हो गए, और वो सिर्फ इज़राइल के लोग ही रहेंगे। शैतान स्त्री पर गुस्से हुआ, मंडली कब की खत्म हो गई, सच्ची मंडली खत्म हो गई, वो समय ही समाप्त हो गया। अब शैतान सिर्फ उसका जो टारगेट है, शैतान सिर्फ अभी देखता है वो इज़राइल के सामने गुस्सा है। पूरे देश भी अभी इज़राइल के सामने हो गए। होने दो, कुछ उखाड़ न पाएंगे। उनका डोम, उनका जो है बचाने वाला, वो नहीं बचाता है, परमेश्वर बचाता है। आमीन। प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय 17 पद पढ़ो। तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ। आमीन। स्त्री पर क्रोधित हुआ। तो शैतान का जो गुस्सा है वो स्त्री इज़राइल पर गुस्सा है, और ये स्त्री उसके सामने लड़कर जीतती भी है। कैसे जीत पाती है? उसके जो शेष बच्चे उस कैसे जीत पाते? 11 पद, वे मेमने के लहू के कारण मेमने के लहू पर विश्वास करने वाले संत थे, और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। तो इज़राइल में ऐसा खून खराब होगा जो टिकेंगे मसीह में। हम यीशु पर ही विश्वास करते। अरे काय को विश्वास करते हो, काय को विश्वास करते? ये दो नबी पर भरोसा मत करो। और दो नबी का तो शुरुआत से होगा भविष्यवाणी करना, परमेश्वर की बात सुनाना। यीशु पर विश्वास करो, ये तो चलता रहेगा। उनका समय न समाप्त हो तब तक। और यहाँ पे शैतान उतर के ये भी लड़ेगा, उसके स्वर्गदूत भी लड़ेंगे। और ये 8वां अध्याय, इसका यदि प्रकाशित वाक्य 8वां अध्याय 13 पद पढ़े तो वहां पे लिखा है,
धरती के रहने वाले के लिए हाय 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 अफसोस, अफसोस, अफसोस। 8:13। जब मैंने फिर देखा हाँ। तो आकाश के बीच में एक उकाब को उड़ते और ऊंचे शब्द से यह चार कहते तुरी सुना, फूक गई। फिर मैंने कुछ देखा, जब मैंने फिर देखा तो आकाश के बीच में एक उकाब को उड़ते और हाँ। ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, उन 3 स्वर्गदूतों की तुरही के शब्दों के कारण जिनका फूकना अभी बाकी है, पृथ्वी के रहने वालों पर हाय हाय हाय। अभी हाय 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 3 बाकी है जो तुरी, उसमें क्या क्या होगा ये अब ये चिल्लाकर स्वर्गदूत कहता था। अब शैतानी उतरा है, अब क्या क्या होने वाला है आपको शायद नहीं पता है। देखो प्रकाशित वाक्य 12वां पद में लिखा है कि संसार के लोगों को हाय, क्योंकि शैतान अपना स्थान छोड़कर धरती पर आ गया है। 12वां अध्याय का 12वां पद। इस कारण हे स्वर्गों और हे उनमें स्वर्गों रहने और वालों उसमें रहने वाले मगन हो। मगन हो। हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, तुम पर क्यों हाय? क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के क्योंकि साथ शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है। तो यहां पे ये होगा, ये तो पहला जो संसार पे हाय हुआ वो ये 2 नबी के जरिए होने वाला, और अब शैतान के जरिए, और उसके जो शैतान जो करने वाला है वहां से शुरू होगा। प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 10 पद पढ़े तो वहां पे ये 2 जो नबी है, जो भविष्यवक्ता है, उनका समय समाप्त हो जाएगा। क्या लिखा है? पृथ्वी के रहने वाले उनके मरने से आनंदित और मग्न होंगे और एक दूसरे के पास भेंट भेजेंगे, क्योंकि इन दोनों भविष्यवक्ताओं ने पृथ्वी के रहने वालों को सताया था। तो पृथ्वी पर रहने वाले को सताने वाले ये 2 नबी वो मर जाएंगे, और उनके से जो जिसको परेशानी होती थी वो समाप्त हो जाएगी। अब 5वां स्वर्गदूत जब तुरही फूंकता है, प्रकाशित वाक्य 9वां अध्याय 1 पद। जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी हाँ। तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा, तो मैंने जो तारा गिरता हुआ देखा, और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। हाँ। उसने अथाह कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं तो उठा। ये जो स्वर्गदूत आसमान से गिरा हुआ जो तारा है उसको कुची दी गई कि तुझे अधिकार है, तुझे जितना भी पावर लाना है, तुझे जो कुछ करना है तू कर सकता है। और शैतान को यह अधिकार दिया गया कि वो चाहे वो कर सकता है। अब तू जो चाहे वो कर सकता है। ये 2 नबी तो प्रचार करते ही है, पर उनको मारने के लिए अब ये जो शैतान है वो क्या करता है? 9वां अध्याय 11 पद। अतः कुंड का दूत उन पर राजा था। तो अथाह कुंड से कोई निकलेगा, वो है स्वापद, या हिंदी में कहते हैं उसका नाम इब्रानी में अब्दोन अब्दोन, और यूनानी में अपुल्योन। अपिलियन। एक प्राणी निकलने वाला है, एक जानवर निकलने वाला है, और इसको कहते हैं एंटी क्राइस्ट। तो मसीह विरोधी, कोई कहता है ये फादर होगा, वो पापा होगा, ये पास्टर होगा, उस पे मत्थे पे ट्रिपल 6 था, बोले शायद वही पास्टर वही फादर पोप वही होगा, बोले एंटी क्राइस्ट। लोग डरते हैं वही पोप होगा, वहां से आएगा, रोम से आएगा, नहीं अफ्रीका से आएगा, नहीं अमेरिका से एंटी क्राइस्ट आने वाला है। ऐसे सारे गड़बड़ी इस दुनिया में चली है। पर ये जो आने वाला है मसीह विरोधी जो है, वो मसीह का प्रचार बंद करने के लिए आने वाला है। 2 नबी जो प्रचार करते हैं उनको मारने के लिए आने वाला है, और यह अथकुंड से निकलने वाला है। अथकुंड की चाबी जिसके पास थी वो आसमान से गिरा हुआ तारा था, उसके पास कुचिया थी, और ये कुची से खोलता है। 9वां अध्याय 11 पद में पढ़ा, और ये जो निकलता है अथकुंड से वो था अब्दोन या अपोलियन। 12वां पद में लिखा है, पहली विपत्ति बीत चुकी, देखो अब इसके बाद 2 विपत्तियां और आने वाली तो हैं। पहली विपत्ति कब पूरी हो जाती है? तो 11 प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 7 पद में लिखा है, क्या लिखा है?
ऐसा लिखा है, ये दो जो भविष्यवक्ता धरती पर प्रचार कर रहे हैं, यीशु के सुसमाचार कह रहे हैं, सुनो क्या होगा, क्या होगा। जब वह अपनी गवाही दे चुकेंगे देखो उनका समय समाप्त जैसे हो जाएगा, तो वह पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा, जो अथकुंड से निकलेगा, उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा तो और ये उन्हें मार डालेगा। इसीलिए आएगा, शैतान इसको इसीलिए निकालेगा। यही है मसीह विरोधी, जो मसीह की बात को समाप्त करने वाला, ताकत वाला ये है। यीशु को मारने वाला ये है, यीशु के सामने होने वाला ये है, यीशु को पकड़ने वाला बड़ी ताकत चाहिए ये है, यीशु पर हाथ डालने वाला ये है। और इसीलिए यीशु ने ये यहूदा इस्करियोत के लिए 3 बातें बोली। जैसे बाइबल में हम पढ़ते, उसको कहा गया विनाश का पुत्र कहा गया, उसको शैतान भी कहा गया। यीशु ने कहा एक जन जो है वो तो शैतान है, उसको चोर भी कहा गया है। साथ में यीशु के साथ रहता था, और यही है जो अथकुंड में गिरा है, उसको राजा बनाया जाएगा, उसको बड़ा मान दिया जाएगा, बड़ा सम्मान दिया जाएगा। देखो प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 7 पद में पढ़ोगे तो वहां से शुरू होगा ये मसीह विरोधी का काम। ये 13 अध्याय पूरा पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है, और ये 4 पद में पढ़ोगे तो ये मसीह विरोधी जो अथकुंड से निकला हुआ है, जो क्या करने वाला है, माफ करो 11:7 पढ़ना है हमें, प्रकाशित वाक्य 11:7। जब वह अपनी गवाही दे चुकेंगे, 2 भविष्यवक्ता अपनी सेवा पूरी करेंगे, तो वह पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा, हाँ, उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। कोई मार नहीं सकता था, सबको ये मारते थे। ऐसे 2 भविष्यवक्ता, उनको खत्म किया जाएगा। कौन खत्म करेगा? और एक निकलेगा जो अथकुंड से, जिसको विनाश कहा जाता है, विनाश का बेटा कहा जाता है, या फिर पाप का मनुष्य कहा जाता है, जिसको शैतान भी कहा जाता है। ऐसा ये जो अथकुंड से निकलेगा, वो स्वापद लिखा है, क्या लिखा है? पशु। बोलो पशु। तो पशु जो है वो ये 2 नबी को खत्म कर देगा। मसीह विरोधी शुरुआत हो जाएगी। जो मसीह प्रचारक 2 सेवक है, उसके जरिए इज़राइल में सारे लोग मसीह हो जाएंगे, उद्धार करता आएंगे, इज़राइल के लोग बच जाएंगे, यीशु पर विश्वास कर लेंगे, मरते दम तक विश्वास कर लेंगे, इज़राइल पूरा मसीह हो जाएगा, प्रभु के लोग हो जाएंगे, विश्वासी लोग जुड़ जाएंगे। और अब ये जो अथकुंड से निकला है वहां पे शुरू होने वाला है। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 4 पद। लोगों ने अजगर की पूजा की, अजगर की पूजा की, क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था। क्योंकि और पशु यह ने कहकर, अपना अधिकार, बोले तुम साहब आप करो वो करो मानो, और यह कहकर पशु की पूजा की, इस पशु के समान कौन है? ये कौन पशु जैसा इससे- कौन है? क्योंकि ये 2 जो संत है उसको मार गिराने वाला यही हमारा मसीह है। तो लोग इसको मसीह मानने लग जाएंगे, क्योंकि 2 जो नबी आने वाले उनको खत्म करने वाला यही होगा पशु, यही होगा मसीह विरोधी जो खत्म कर देगा। और लोग कहेंगे वाह, पशु जैसा कौन है? उसके सामने कोई लड़ने वाला है क्या? और पशु की महिमा होगी। और लिखा है इज़राइल नहीं, सारी धरती के लोग। देखो आप 5 और 8 पद पढ़ोगे तो ये पशु का क्या लिखा है? बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया, तो ये जो पशु है वो बड़ी बड़ी बातें करेगा, और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। 42 महीने की इसको मुद्दत दी जाएगी, सामर्थ दिया जाएगा, तू कर। तो अजगर उसको सामर्थ देता है, शैतान उसको सामर्थ देता है, गिरा हुआ तारा इसको अभी अथकुंड से निकाला हुआ इसको सामर्थ देता है। और ये इतना समय बोलता रहता है। 8वां पद हम पढ़ते हैं, 8वां पद। पृथ्वी के वे सब रहने वाले, पृथ्वी के सब रहने वाले, जिनके नाम बोलो सब रहने वाले, सब रहने वाले,
जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। तो सब एक ही भगवान मानेंगे, एक ही देवता होगा। 33 को निकाल देंगे, एक को भी निकाल देंगे, आखिर नबी को भी निकाल देंगे, सब कुछ खत्म कर दे। एक गुरु या एक गुरु सबको खत्म कर देंगे, एक को ही मानेंगे। पूरा संसार एक को ही मानेगा। ऐसा धरती पे होने वाला है। ये क्यों होने वाला है? प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय उसका 17 पद। क्योंकि परमेश्वर उनके मन में यह डालेगा क्या डालेगा? कि परमेश्वर वह खुद उसकी मनसा पूरी करें, और जब तक परमेश्वर के वचन पूरे न हो ले, तब तक एक मन होकर अपना अपना राज्य पशु को दे दें। अपना अपना राज्य दे देंगे, पशु को दे देंगे। पूरी अमेरिका, बोले इसका नाम क्या करना है? बोले अमेरिका का अपना कोई अपना बना दो कोई नाम। अपने जो दूत है सब गिरे हुए। शैतान बोलेगा अपना जो दूत है सबका नाम पे। और ये हमारा बड़ा राजा कौन है? बोले स्वापद या फिर पशु। तो पूरा संसार का राजा पशु होगा और सारे लोग एक हो जाएंगे और बोलेंगे क्या करना है? बोले अभी इजराइल की खटिया खड़ी करेंगे। सब एक हो जाओ, अपने इजराइल को छोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पे सब एक हो जाएंगे। बहुत बड़ी बात लिखी है 17 पद में। परमेश्वर खुद चाहता है कि ये सारे लोग इजराइल के खिलाफ हो जाए, जिससे प्रभु न्याय करे कि आप जो मानते थे वो सच है ना, तो बराबर है, वहीं पे रहो, वही टीम में रहो, इजराइल के टीम में मत आना, जिससे जब मैं नाश करूं तब आप वही टीम में रहो। 9वां पद 13:9। जिसके कान हो वह सुने, जिसको कैद में पड़ना है वह कैद में पड़ेगा। अभी यहाँ पे जब ये अतकुंड से निकलेगा, 2 नबी खत्म हो जाएंगे। वो समय क्या होने वाला है? तो ये होगी 5वीं तुरी, जब संसार पे ये होने वाला है। तो हम यहां पे पढ़ते हैं जिसके कान हो वो सुन ले। अब फिर से मंडली की बात हम देखते हैं। तो ये अंतिम समय की मंडली वो है जो सिर्फ इजराइल है, और अंतिम भाग है उसको पैर माना जाता है। सिर तो आ चुका, पैर आना है, तो ये अंतिम भाग है। और अंतिम भाग में प्रभु ने 2 बात बताई। 10वां पद, जिसको कैद में पड़ना है वह देखो कैद में पड़ेगा। अभी ये मेरी जो अंतिम मंडली है उसमें कई लोग कैद में जाएंगे। जो तलवार से मरेगा अवश्य है कि यह तलवार से। तो तलवार वाले तलवार के पास जाए और कैद वाले कैद में जाए। और यही बात यीशु मसीह ने लूका सुसमाचार 21 अध्याय उसका 24 पद में कहा, ये समय आएगा आप तलवार से मरोगे। और दूसरी बात बताई, आप सारी जगह पे कैद किए जाओगे। तो 2 सताव चालू हो जाएगा। अब तो छाप नहीं आई है, या अब तक तो कोई चिन्ह नहीं आया है, कोई 666 की बात आई नहीं है। अब सिर्फ यही बात चल रही है। 21वां अध्याय लूक 21-24 पद। वे तलवार की कौर हो जाएंगे और सब देशों के लोगों में बंधुए होकर पहुंचाए जाएंगे। सब देश में बंधुए पहुंचा जाएंगे। ये क्रिश्चियन लोग की बात नहीं है कि क्रिश्चियन इंडिया में हो गए तो अफ्रीका में ले जाएंगे। नहीं, अफ्रीका वाले क्रिश्चियन उनको अमेरिका ले जाएंगे, ऐसा नहीं। इजराइल की बात है। इजराइल में लोग जो मसीह में आए उनको प्रदेश में ले जाएंगे। और कई लोगों को तलवार की बात लिखी है। तलवार और काटे जाएंगे, तलवार की कौर हो जाएंगे। तलवार की कौर हो जाएंगे। और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा न हो, और क्या किया जाएगा? 24वां पद, वे तलवार की कौर हो जाएंगे और सब देशों के लोगों में बंधुए होकर। सब देशों के बोले बंधु। तो तलवार और बंधु, यही बात हमने प्रकाशित वाक्य में पढ़ा 13 अध्याय का 10वां पद। जिसको कैद में पड़ना है वह कैद में पड़ेगा। कैद, बंधु जो तलवार और से तलवार। तो ये जो 2 बात है, तलवार और कैद, तो ये इजराइल पे ही होगा। जीवित भी रखा जाएगा और किसी को मार भी दिया जाएगा। और यही बात प्रभु ने यरूशलेम में कही। लूका का सुसमाचार 21वां अध्याय 24वां पद। वे तलवार की कौर हो जाएंगे और सब देशों के लोगों में बंधुए होकर पहुंचाए जाएंगे।
और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा न हो, अन्य जाति का समय शुरू हो जाएगा। उनका समय पूरा हो जाए तब तक इज़राइल की बहुत खराब हालत होगी। तो यहां पे लिखा है अन्य जाति, कलीसिया की बात नहीं है, अन्य जाति का समय। तो इज़राइल के सामने अन्य जाति खड़ी हो जाएगी और ये मसीह विरोधी उसका राजा होगा जो अथकुंड से निकला होगा। 27 पद, तब भी मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के तब साथ प्रभु को आते हुए देखेंगे जैसे 42 42 महीने ये स्वापद का खत्म होगा, उसका भी समय होगा तो वो भी खत्म हो जाएगा। और इज़राइल के हुए बचे हुए टिके हुए संसार में इधर उधर भटके हुए रह गए हुए क्रिश्चियन बेचारे लोग, पता नहीं क्या होगा। पर यहां इज़राइल की बात ही ये हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं। 27 पद में लिखा है, तब भी मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। 28 पद, जब ये बातें होने लगे तो सीधी होकर अपने सिर ऊपर उठाना, हाँ क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। 1000 साल आने वाला है जल्दी, आमीन। तो आप छुटकारा हो जाएगा, चिंता मत करना। छुटकारा जब बाल लिखा है तो धरती जो रुकी हुई है कहती है नरसिंगा फूका जाए, 7वां नरसिंगा फूको, 7वां नरसिंगा फूको, छुटकारा मिले। तो ये बोले अब तुम्हारा समय निकट है, 5 भी हो गई है, 6 और 7 बाकी है, आप जरा रुकना। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 10वां पद, जिसको कैद में पड़ना है वह कैद में पड़ेगा, जो तलवार से मारेगा अवश्य है कि वह तलवार से मारा जाएगा। तो ये सारा इज़राइल पर ही होगा। 12वां अध्याय का 17 पद, तो शैतान सिर्फ ये जो स्त्री थी उस पर गुस्सा हुआ था। प्रकाशित वाक्य 13 और 18 पद पढ़े तो वहां पे ये जो स्वापद या फिर जो पशु या फिर ये जो मसीह विरोधी है वो कुछ करने वाला है। और वो जो नंबर की बात वहां पे लिखी है 666 या फिर 600 और 66, हम पढ़ते 18 पद 17 पद, कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम हाँ या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन न कर सके। 18 पद, ज्ञान उसी में है जिसे बुद्धि हो, देखो जिससे बुद्धि है वह इस पशु का अर्थ जोड़ ले, क्योंकि पशु कौन है, अर्थ जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है। ये मनुष्य का अंक है। और उसका अंक 600। मनुष्य का अंक पता है? हाँ पता है, 6 यानी मनुष्य। अंक पता है। वो जो गिरा आसमान से वो भी 6 ही था। उसको भी मैंने कहा तू मनुष्य है, तू साधारण मनुष्य है, मेरे सामने टहटे क्या करता है, मेरे सिंहासन पर बिठाएगा, तू मनुष्य 6, बीजू कसू नहीं। हाँ तू अधोकोट से निकला, तू मनुष्य है, तू मेरे सामने। इज़राइल शायद परमेश्वर तेरे सामने है, आमीन, पर तू तो मनुष्य है। तो ये अंक है जो 666 ये है। प्रभु का वचन कहता है भजन संहिता 8वां अध्याय 6 पद में, ओ प्रभु तू इंसान को क्यों मिलने आता है, और इंसान को तूने 8वां अध्याय का 6 पद, तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। ये मनुष्य को तूने अपने हाथों पर काम अधिकार दिया, तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। हाँ 6 पद, अच्छा पढ़ेंगे 5 पद, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया। तूने उसको परमेश्वर से कम, बोले परमेश्वर से कम, परमेश्वर 7 है तो मनुष्य 6 है। तूने परमेश्वर से उसको थोड़ा कम बनाया है। और महिमा और प्रताप का आमीन, मुकुट। आमीन। बस तूने मनुष्य को तेरे से कम बनाया है, थोड़ा कम बनाया है। क्यों यहाँ पे 666, क्यों 12, 13, 15 कुछ ऐसा 7, 8, 6 ऐसा क्यों कोई नंबर नहीं है? यही नंबर लेना है क्या? यही अंक लगाना है क्या?
666 ही अंक लगाना है क्या? ये वो है आप जिसकी सेवा करते हो, जिसको आप मानते हो संसार का भगवान, पूरा संसार का भगवान है ये, ऐसे आप मानते हो, पर आपको पता नहीं है उसको आकाश से गिराया गया, वो मनुष्य है। अरे अधक क्वेश्चन जो निकला है, आप उसको बड़ा बोलते हैं तो बड़ा है, इसके जैसा कौन, ये पशु के सामने लड़ने वाला कौन है, कोई है क्या? अरे वो मनुष्य है। और अभी जो निकला वो धरती से एक स्वापद, वो भी मनुष्य है। ऐसे करके ये 3 मनुष्य है। प्रकाश, अगर यदि आप पढ़ोगे हज़िकेल 28 अध्याय का 2 पद, तो वहां पे लिखा है, हे तुर के राजा, हे मनुष्य के संतान, सोर के प्रधान से कह, परमेश्वर यहोवा यों कहता है, तूने मन में फूलकर यह कहा है, मैं ईश्वर हूँ। तू खुद को 7 समझता है, ईश्वर समझता है, 7 अंक लेता है। मैं समुद्र के बीच परमेश्वर के आसन पर बैठा हूँ। परमेश्वर कहता है, तू खुद को परमेश्वर कहता है। परंतु यद्यपि तू अपने आप को परमेश्वर सा दिखाता है, तो भी तू ईश्वर नहीं, मनुष्य ही है। तू मनुष्य है। तो 6 है, 6। कई लोग कहते हैं एक चीप आएगी, और लोग डरते हैं कार्डलेस वर्ल्ड होगा। ये सारी गलत शिक्षा है। इंजेक्शन नहीं लेना, चिप डाली जाएगी, ये सारा संसार में फैला हुआ झूठ है। इसलिए लोग, ये सारी झूठी कलीसिया है, अंत समय में यही होगा। डर जाएंगे, बोलेगे हमें कौन इतने समय से अगुवाई करता था, मुझे ये कौन था उसके अंदर, बोले बहुत अच्छा सेवक था, गिर जाता था, गिरा देता था, खुद भी गिर गया। तो कौन है गिराता है? ये तो गुड मॉर्निंग के लिए था, 5वीं तुरी। तो शैतान लोगों को अभी भी उल्लू बनाता है, और वो आना चाहता है, लोगों को बेवकूफ बनाता है। सारे जो हमने पढ़ा, ये जो आएगा तब सारा संसार उसकी भक्ति करे। हमने क्या शब्द पढ़ा? 13 अध्याय का, प्रकाश जाके 13 अध्याय कौन सा पढ़ा? पद पढ़ा, 8वां पद पढ़ा। सारा कौन सा पढ़ा? 8वां पढ़ा। सारा संसार उसको भक्ति करेगा। 13 अध्याय का 4, 8वां पद, जिसके नाम पुस्तक में नहीं लिखे गए ऐसे लोग, पढ़ो। पृथ्वी के वे सब रहने वाले, बोलो, पृथ्वी के सब रहने वाले। आप पृथ्वी पर रहते हो, रह चुके हो, रह जाने वाले हो। कई लोग कहते हम तो रह जाएंगे, रह जाओ आप। रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में मुझे लिखे लगता नहीं है गए। प्रभु ने मेरे नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है। दिखाई दिया? नहीं दिखाई तो नहीं दिया, पर मानता हूं, मैं विश्वास करता हूं। शैतान मुझे मत परेशान कर, मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं। हिम्मत रख, विश्वास रख, विश्वास रख। शैतान तेरे से बात करता है, तेरा नाम नहीं लिखा है, नहीं नहीं तू मान ले, मान ले, मान ले। ऐसे करके खुद इंसान अपने आप को बोलता है, खुद इंसान अपने आप को हौसला देता है। ये सारी बात है। मैं अपनी बात करूं तो मैंने अपना नाम आसमान में लिखा हुआ देखा था। ये इसीलिए सुनाना कहना चाहता हूं, जिससे जैसे मैंने आपको कहा कि क्या आपका नाम लिखा है, तो आपने कुछ देखा होगा, तो प्रेज लॉर्ड। तो मैंने अपना नाम सोनेरी गोल्डन अक्षर में आसमान में लिखा हुआ मेरा नाम मैंने देखा था। मुझे सारा बाइबल में पढ़ा नहीं था, पर ये मैंने देखा था ऐसा। पर हमें भी प्रभु के है, बाइबल में लिखा है पितर की पत्री में, कि आप विश्वास करते हो तो आपको अपना जो आप यदि आप चुने गए हो तो आपको खुद की परख करनी है। तो हमें हर रोज परख करनी है, प्रभु मैं रह ना जाऊं, आप मुझे भी लेना। क्योंकि जैसे जहाज में 2-2 आए तो आप बोले हम भी कपल ही हैं, हम जाएंगे। देखो कपल में आप शेर हो, आपकी शेरनी है, बहुत अच्छा है, पर बहुत सारे शेर शेरनी धरती पे है, पर नूह किसको लेगा पता नहीं, या परमेश्वर किसको अंदर। आप बोलोगे हम 2 शेर शेरनी वो कलीसिया में जाते, तो आप वो कलीसिया में जाओ। कौन सी कलीसिया जाना वो भी हमें पता नहीं, पवित्र आत्मा हमें ले जाना जरूरी है। कई लोग कहते मुझे अच्छा लगता है वो सेवक, बड़ी अच्छी प्रार्थना करते, छोटी प्रार्थना करते, अच्छा लगता है। तो खुद इंसान चुनता है। हमें खुद का नाम मसीह में है, तो प्रेज़ लॉर्ड। तो यहां पे जो लिखा है सारा संसार झुकेगा। तो ये समय आएगा, सब लोग ये टैटू जो है वो ले लेंगे, सब लोग टैटू ले लेंगे।
पता चल जाएगा ये तो अपना आदमी है, एकदम फैशनेबल आदमी, बोले ये तो अपना अपना ही आजा आजा, जा जा स्टोर में जा, हाँ जा जा, खरीद ले, जो खरीदना खरीद, पैसे ला, मुफ्त में नहीं भाई, पैसे देने पड़ेंगे, पर तू खरीद पाएगा, ऐसा रहेगा। पहचान लेंगे ये भी, बोले हाँ देखो अपना वाला है, सब अपने अपने, सब अपने, बोले हाँ सब अपने वाले, सब अपने वाले। पूरी संसार में एक ही धर्म, एक ही भगवान, और वो ये मसीह विरोधी का पूरा संसार हो जाएगा। जैसे हमने पढ़ा, फिर से पढ़ेंगे 8वां पद, पृथ्वी के वे सब रहने वाले, सब, एक भी छूटेगा नहीं, सब रहने वाले, सिर्फ जो स्त्री उसके बाकी के संतान मुझको छोड़कर, जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, हाँ। जो जगत की उत्पत्ति से के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। तो फिर कोई आने वाला नहीं, मसीह में कोई नहीं आएगा, कोई भी क्रिश्चियन नहीं बनेगा, कोई भी लौटेगा नहीं, कोई सुसमाचार भी ना होगा, सिर्फ यही राज होगा। और लोग कहेंगे यही हम चाहते थे कि हमारा अखंड ये हो जाए, हमारा अखंड दुनिया हो जाए, ये सारा हो जाएगा। शैतान जो है उसको आज्ञा भंग का आत्मा कहने वाला माना जाता है, जैसा एफएससी में लिखा है 2 अध्याय में, शैतान जो काम करता है वो आज्ञा भंग का आत्मा है, और ये बाइबल की जो आज्ञा है उसको भंग करवाने की ये करेगा। प्रकाशित लेवी की व्यवस्था उसका 19वां अध्याय उसका 28 पद यदि पढ़े तो वहां पे लिखा है, मूसा ने कहा आपको आपके शरीर में कोई भी चिन्ह नहीं बनाना है, कोई भी घाव नहीं करना है। मान लो आपने बड़ा टैटू बना दिया इधर, तो बोले ये तो अपना है, सब मान लो सब ने यहाँ पे टैटू बना दिया, पूरे संसार के लोगों ने टैटू बना दिया, सब ने अपने हाथों पर यहाँ पे दिखाई दे ऐसे टैटू बना दिए, अपनी छाप बना दी, तो सब बोलेंगे ये भाई एक ही, ये हमारा एक ही, ये हमारा ही आदमी है। पर जो लोग नहीं लेंगे, बोले नहीं लेना है, तो वो लोग को कुछ नहीं लिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, ऐसा होगा। 19वां अध्याय 28 पद, मुर्दों के कारण अपने शरीर को बिल्कुल न चीरना, हाँ, और न उसमें छाप लगाना, मैं छाप यहोवा मत लगाना, और मैं यहोवा हूँ। मैं यहोवा हूं, मैं नहीं चाहता हूं, मैं यहोवा हूं, मैं नहीं चाहता हूं तू किसी का हो जाए, तू वो मुर्दा, मैं जीवित यहोवा हूं, वो मुर्दे की खातिर कुछ मत करना। जैसे संसार करता है, चलता रहता है, आप उसके जैसा मत चलना। तो ये जो होगी ये फिजिकल विजुअल मार्क होगा, दिखाई दे ऐसा मार्क होगा, जिसे पहचाना पाएंगे। जैसे हिंदू लोग होते पहचाना जाते, आप हिंदू, बोलना नहीं पड़ता है। क्रिश्चियन लोग पहचाने नहीं जाते, मुसलमान पहचाने जाते क्योंकि वो बुरखा पहना होता है। कोई भी धर्म ले लो, पंजाबी लोग पहचाने जाते, उनको पेश पगड़ी होती है, पहचाने जाते। मान लो पूरा संसार पगड़ी वाले हो जाए तो बोले सारा पंजाबी हो जाता है। ऐसे एक समय आएगा पूरा संसार एक ही धर्म में मानेगा, सिर्फ इजराइल घुटने पे नहीं आएगा, वो झुकाने वाला किसी के आगे नहीं झुकेगा, पर बाकी सारा संसार झुकेगा और सारा मानेगा, और सब प्यार में रहेंगे, सब खुश खुश रहेंगे, ऐसा माहौल हो जाएगा। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसका 18 पद, ज्ञान इसी में है, हाँ, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का तो अंक हम तो जोड़ ले। यहाँ पे लिखा है पता चल जाएगा, वो तो ज्ञानियों को पता चल जाएगा कि ये क्या छाप होगी, क्या निशान होगा, सबके पास ये निशान होगा। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 1 पद, अब हम देखते हैं फिर मैंने दृष्टि की और सिय्योन देखो, पर, मैंने पर्वत पर कुछ देखा, वह मेमना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है, और उसके साथ 1,44,000 जन हैं, यहाँ पे अभी देखते हैं सबको, और जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा अब हुआ ये है। जो जुत खड़ा 1,44,000 संत, उनके कपाल पर, उनके मत्थे पर, अभी यीशु को भी ग्रहण करने वाले, यहोवा को तो मानने वाले थे ही, अब यीशु को भी ग्रहण करने वाले ऐसे लोगों को यहाँ पे यूहन्ना कहता है मैंने देखा। ये कौन थे? तो ये प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय 5वां पद में जो लिखा है, वह बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था, हाँ, और वह बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास सिंहासन जहां से राज होने वाला है वहां पे उठाया गया। तो सिंहासन
वहां पर ये बच्चे को उठाया गया। अब पांचवी तुरही जो फूकी जाती है, 9वां अध्याय उसका 20वां पद पढ़ो। बाकी मनुष्य ने जो उन मरियों में से मरे थे अपने हाथों के कामों से मन न फिराया, हाँ, कि दुष्ट आत्माओं की और सोने और चांदी और पित्तल और पत्थर और काठ की मूर्तियों की पूजा न करे, जो न देख न सुन न चल सकती हैं। तो ये जो बात है कि यहां पे लोगों ने अपना मन नहीं फिराया और वही जो करते थे वही करने लगे। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसका 11 पद में लिखा है 42 महीने का ये स्वापत का राज होगा। अब ये छठी तुरी जो फूकी जाती है 9वां अध्याय 13 पद में, छठे स्वर्गदूत ने जब अपनी तुरी फूकी, जब छठवें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी, हाँ, तो सोने की वेदी जो परमेश्वर के सामने है, उसके सींगों में से मैंने ऐसा शब्द सुना, मानो कोई छठवें स्वर्गदूत से जिसके पास तुरही थी कह रहा है, वो कहता था क्या? उन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फुरात के पास बंधे हुए हैं खोल दे। तो यहां पे लिखा है उनको खोला जाए। 15 पद, वे चारों दूत खोल दिए गए जो उस घड़ी और दिन और महीने और वर्ष के लिए मनुष्यों की 1/3 के मार डालने को तैयार किए गए थे। अभी खोल दिए गए, तैयार किए गए, यानी उनको तैयारी समझ दिया। कौन सा? एक घंटा, एक घड़ी, एक घड़ी, दिन, एक दिन, एक महीना और एक साल जो आने वाला है उनके लिए उनको छोड़ा गया। तो यहां पे हम देखते हैं इनको इसीलिए छोड़ा गया, तैयार हो जाए। छोड़ा गया, अब तक वो कुछ नहीं करते हैं। अब यहां पे मसीह विरोधी का संसार चलता है, पूरे लोग उसमें आनंद करते हैं, उसकी बातें सुनते हैं और इनको छोड़ा जाता है ये तुरी में। प्रार्थना करें। पिता यीशु मसीह के नाम में हम झुकते हैं। धन्यवाद प्रभु ये वचनों के लिए, जो आपके वचन से हमने प्रकाश पाया, उजाला पाया। धन्यवाद जो अनुसार इससे होने वाला है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7वां कटोरा जब उड़ेला जाएगा, पूरा संसार ऐसे समाप्त हो जाएगा। आपके प्रभु अब तक जो धीरज रखी है, धन्यवाद। इस समय आने के पहले प्रभु हम चाहते हम आप में बन जाए, जुड़ जाए। और धन्यवाद प्रभु आपने हमें चुना इसीलिए। और प्रभु जो लोग हैं उसको जल्दी चुन के प्रभु आपके लोगों के में इकट्ठा किया जाए, आपके पास हर एक आ जाए, जीवित कलीसिया में जुड़ जाए। हाँ, नया यरूशलेम के साथ जो आपके लोग हैं उनके साथ जुड़ जाए। प्रभु हर को सहाय करो प्रभु। जो समय मिला है, मौका मिला है, अन्य जाति का मंडली का समय, उसके लिए धन्यवाद। समय आएगा अन्य जाति में से कोई भी मसीह में ना आएगा, सारे अन्य जाति लोग शैतान की पूजा करने लग जाएंगे, कोई सुसमाचार न फैलेगा। प्रभु वो समय के पहले हर एक को अनुग्रह दो समझने के लिए। बातें जो बोई गई है इसको लोग सुने, दोबारा सुने, सोचे, सच को ग्रहण कर ले। हर को आशीष देना प्रभु। प्रार्थना सुनो। धन्यवाद फिर से। आमीन। प्रभु से प्रार्थना साथ में करेंगे। वो आकाश में हमारा बाप, તમારું નામ પવિત્ર બનાવો, તમારા રાજ્ય આવો, જેમ આકાશમાં તેમ પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાવ। દેશને આજ મને આપો, જેમને માફ કરીએ છીએ તમારા દંડ માફ કરજો। આપણને સરના છૂટકો કરો, કેમ કે રાજ્ય, પરાક્રમ, મહિમા સકસ તમારા છે। આમીન, આમીન। પ્રેઝ લॉर्ड। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। शेयर करना, फिर से सुनना। प्रेज़ लॉर्ड। Shalom.